जब पूज्य चंद्रप्रभु सागर महाराज जी से हमारी थोड़ी सी वार्ता हुई, चर्चा हुई, तो चंद्रप्रभु महाराज जी ने बोला कि जब हम लोग डोंगरगढ़ में थे तो आचार्य महाराज ने उनसे कहा एक दिन बुला करके, क्योंकि हमारे चंद्रप्रभु महाराज जी बहुत तपस्वी महाराज हैं, उनका एक आहार एक उपवास चलता रहता है हमेशा। तो महाराज को बुला करके आचार्य श्री कहते हैं कि देखो चंद्रप्रभु महाराज जी, आप छपक के कमरे में नहीं सोया करें। आचार्य श्री अपने आप को क्या कह रहे हैं? छपक कह रहे हैं। छपक किसे कहते हैं? जो सल्लेखना को स्वीकार कर लेता है उसे छपक कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। बोले महाराज जी क्यों नहीं सोएंगे हम आपके कमरे में? बोले देखो, जो छपक होता है उनके कमरे में मजबूत महाराज चाहिए। कौन चाहिए? और आप एक आहार एक उपवास करते हैं, इसलिए आप कमजोर हैं, और कमजोर महाराज को कभी भी व्यंतर पकड़ सकते हैं। हंस करके आचार्य महाराज ने ऐसा उनसे कहा। अब हमारे पूज्य चंद्रप्रभु सागर जी सतर्क हो गए, क्योंकि आचार्य जो होते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। आचार्य महाराज ने जब अपने आप को छपक कहा तो हमारे चंद्रप्रभु महाराज जी सतर्क होकर के और थोड़ा सा गौर से उनकी चर्या देखने लगे। हम आप पूरा विश्व ये समझता था कि आचार्य महाराज बीमार हैं और बीमारी ने आचार्य महाराज को कमजोर बना दिया। नहीं, ये हम आपकी भूल है सबसे बड़ी। आचार्य महाराज कहीं से भी कमजोर नहीं थे। बीमारियां, रोग तो जो था तो था, क्योंकि वही रोग साधु के लिए परिसह में रखा गया है, और वही परिसह साधु की कर्म निर्जरा का कारण हुआ करता है। आचार्य महाराज अपने शरीर से पूरी तरह से अवगत थे। वो अपने शरीर की स्थिति को पूरी तरह से जान रहे थे, और हमारे पूज्य चंद्रप्रभु सागर भी सतर्क हो गए थे। हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस दिन से आचार्य महाराज जी ने मुझसे ये कहा है कि मैं छपक हूं और छपक के पास में मजबूत महाराज होना चाहिए, उस दिन से उन्होंने उपवास का त्याग कर दिया था। एक आहार एक उपवास करने वाले साधु ने उपवास का त्याग कर दिया और उनकी परिचर्या को बड़े ध्यान से देखने लगे। और उन्होंने कहा कि आचार्य श्री ने बिल्कुल क्रम से सल्लेखना ली है। आगम में जो सल्लेखना का क्रम आता है उसी क्रम से आचार्य महाराज ने धीरे धीरे, क्योंकि हमारे आचार्य महाराज दुनिया को सल्लेखना कराने वाले हैं, और उन्होंने जीवन में सतलेखन ही तो किया है। और क्या किया है? जिन्होंने जीवन में सतलेखन किया है उनको सल्लेखना लेनी नहीं पड़ती है, उनकी सल्लेखना तो अपने आप हो जाती है। लेकिन फिर भी आगम के अनुसार हमारे आचार्य महाराज बहुत सतर्क थे, और उन्होंने क्रम क्रम से उस औषधि आहार आदि को कम किया। हमारे महाराज बता रहे थे, जब वह आहार करते तो वो आहार में जाते और उनकी उस आहार की क्रिया को गिनते थे कि आचार्य महाराज ने आज कितने अंजलि क्या लिया, और उनको यह स्पष्ट हो रहा था कि प्रतिदिन आचार्य महाराज उस क्रम को घटा रहे थे, कम करते जा रहे थे, और अंत के आखिरी दिन में मात्र 1-2 अंजलि जल औषधि लेकर के बैठ गए। जब आयुर्वेद के डॉक्टर स्वप्निल जी थे, उन्होंने कहा आचार्य श्री आज आपने बहुत कम लिया। बोला जितना लेना था मैंने अपने हिसाब से ले लिया। दूसरे दिन आचार्य महाराज ने उपवास ग्रहण कर लिया। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि कई लोगों की ये भ्रांतियां हैं कि आचार्य श्री होश में नहीं थे। मैं उन सभी को यह विदित करना चाहता हूं, आचार्य श्री पूरी तरह से होश हवास में थे, पूरी तरह से। इतनी चेतना आचार्य महाराज की कि आप सोच नहीं सकते हैं। हम लोग जब पहुंचे तो हम लोग के सामने भले उन्होंने कुछ बोला नहीं, एक दिन घटना गजब हो गई।
हमारे पूज्य श्री समता सागर महाराज जी ने बोला सुबह सुबह, आचार्य श्री ठंड लग रही क्या? आचार्य श्री ने सिर हिला दिया। आचार्य श्री गर्मी लग रही क्या? आचार्य श्री ने सिर हिला दिया। आचार्य श्री वेदना हो रही क्या? हाथ जोड़ लिए, मस्तक पर रख करके सिर हिला दिया। गजब की बात है, इतने बड़े आचार्य, इतने सजग। दूसरे दिन की बात है, हम लोग जब 16 तारीख को पहुंचे, उस दिन आचार्य श्री 2 बार उठ करके बैठे अपने से, और बैठ करके अपने हाथों से घुटने को पकड़ लिया और सुचिंतन की मुद्रा में 5 मिनट तक बैठे रहे आचार्य श्री। हमने बोला देखो तो, अभी भी इतनी शक्ति है आचार्य महाराज के पास में, वो बैठ रहे हैं। मैंने देखा जैसे करवट लेते थे, पिछी को और हाथ करते थे। हमने बोला अभी भी इनकी पिछी हाथ से छूट नहीं रही है। इतनी जागरूकता, हाथों में इतनी शक्ति थी आचार्य महाराज के। मैंने देखा कि वो पिछी पकड़ते थे हाथों से। गजब हो गया। भले ही वो परिमार्जन नहीं कर पा रहे, लेकिन मुट्ठी से पकड़ लेते। हम लोग बोलते अच्छा से, हम लोग परिमार्जन कर रहे हैं, आप विकल्प ना करें। और परिमार्जन करके ही आचार्य श्री करवट लेते थे। हम लोगों ने एक बार सोचा थोड़ा सा कि एक तखत गड़ रहा होगा आचार्य श्री को, तो एक नैपकिन रख दी। आचार्य श्री ने एक हाथ से नैपकिन को अलग कर दिया, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने हम लोगों को यही कहा कि ये सब चीज का प्रयोग नहीं करना है। सिर के नीचे कुछ भी नहीं रखा, हाथ के बल ऐसे अपने ही लेटे रहते थे आचार्य श्री। गजब की चर्या थी।